दोस्तों इस वक्त भारत के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस हो रही है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच है। उन्होंने जिक्र किया है सुदर्शन चक्रा। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोस्त आप लोग कन इंडियन रैंक चैनल पे आपका स्वागत है। ये चमार सिंह क्या बोल रहा है? चमार सिंह बोल रहा है सुदर्शन चक्र नाम का प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री 15 अगस्त को बोला। ये प्रोजेक्ट इंडिया को एयर डिफेंस सिस्टम में आत्मनिर्भर बनाएगा। चमार सिंह का बहुत तकलीफ हो रहा है और गाँव में लहर हो रहा है और जल रहा है। चमार सिमा का गांड भी कटेगा सुदर्शन चक्र से और गर्दन भी कटेगा। चमार सिमा और साथ में तेरा जितना पाकिस्तानी है, फील्ड मार्शल मुनीर, शहबाज शरीफ, सब जाएगा सुदर्शन चक्र से। वो कहते हैं कि अब हमें अपने स्काइज को प्रोटेक्ट करना है। दैट इज इंडियाज वर्जन और इंडियन, जिसे कहते हैं ना, इंडियन आयरन डोम। इंडिया जो है वो अपने आयरन डोम जो है उसकी बात कर रहा है कि हमें आयरन डोम चाहिए। ठीक है, और ये एक मल्टी लेड फ्रेमवर्क होता है जो इंटीग्रेटेड एडवांस सर्विलेंस, साइबर प्रोटेक्शन और फिजिकली सेफ गार्ड करता है शहरियों को एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड प्रॉपर्टी को फ्रॉम दी एनिमी कंट्री विच इज ऑब्वियसली पाकिस्तान। और ये जो लॉर्ड कृष्णा से उन्होंने इंस्पिरेशन ली है। ठीक है, तो ये जो सुदर्शन चक्र है वो जिसे कहते हैं कि वो कहते हैं कि दिस सारे का सारा जो सिस्टम है दैट विल बी रिसर्च्ड। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इस वक्त भारत के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस हो रही है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच है, जिसमें ख़ास तौर पे उन्होंने जिक्र किया है सुदर्शन चक्रा। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि अब हमें अपने स्काइज को प्रोटेक्ट करना है। दैट इज इंडियाज वर्जन और इंडियन, जिसे कहते हैं ना, इंडियन आयरन डोम। ठीक है जी। अब ये इंडिया जो है वो अपने आयरन डोम जो है उसकी बात कर रहा है कि हमें आयरन डोम चाहिए। ठीक है, और ये एक मल्टी लेड फ्रेमवर्क होता है जो इंटीग्रेटेड एडवांस सर्विलेंस, साइबर प्रोटेक्शन और फिजिकली सेफ गार्ड करता है शहरियों को एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड प्रॉपर्टी को फ्रॉम दी एनिमी कंट्री विच इज ऑब्वियसली पाकिस्तान एंड लेटर ऑन चाइना के साथ तो अभी जंग नहीं होनी इंडिया की, क्योंकि पहले तो मसला पाकिस्तान है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो कह रहे हैं कि दिस इज अ डिफेंसिव ब्लैंकेट। ठीक है, जिस तरह इजराइल के पास है ना आयरन डोम और अमेरिका के पास है गोल्डन डोम। सो अंडरस्टैंड दैट। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज थिंकिंग इन दैट डोमेन कि हमें जिस तरह इजराइल के पास आयरन डोम है, अमेरिका के पास गोल्डन डोम है, या पैट्रियट आपने सुना होगा डिफेंस सिस्टम होते हैं, इसी तरह इंडिया कहता है कि इंडिया जो है वो जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो उसने बेसिकली पाकिस्तान के मिसाइल्स को रोका। ठीक है, और वो कहते हैं 100 घंटे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इसके दौरान जो पाकिस्तान अपने मिसाइल भेज रहा था वो नाकाम थे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ठीक है जी। और अब जाहिर बात है पाकिस्तान ने 100 घंटे तो इंडिया पे हमला नहीं ना किया। पाकिस्तान ने तो हमला किया था इंडिया के ऊपर ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10th। ठीक है, फ्रॉम 5 से लेके 10 बजे तक सुबह। सो 5 घंटे पाकिस्तान कहता है कि हमने भारत पे लगातार मिसाइल मारे। दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। 5 आवर्स, नॉट 100 आवर्स। बट जारी बात है जंग 100 आवर्स की कह सकते हैं आप, क्योंकि 4 दिन की थी। 7 तारीख को वो हुआ। तो ये चीज है। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये जो सुदर्शन चक्रा है, ठीक है जी, ये बेसिकली इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो हिंदू मिथोलॉजी है और श्री कृष्णा जो है, ठीक है जी, वो ही बेसिकली शील्ड सन। ठीक है जी, वो सन से वो शील्ड करते हैं ताकि जो अब ये मैं बता रहा हूँ कि हिंदू मिथोलॉजी में है। ठीक है, सो वो कह रहे हैं कि जिस तरह वो हम वो जो श्री कृष्णा शील्ड करते थे, इसी तरह नरेंद्र मोदी भी करेंगे। और ये कब होगा? 2035। 2035 में। 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 20
सो ये पैगाम है कि मोदी साहब इज इन पावर टिल 2035। हमारे बहुत सारे भारत के मासूम लोगों को नहीं पता होगा, मैंने आपको पहले कितनी दफा कहा है। मैंने अगले दिन एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था नरेंद्र मोदी 2029 तक भी हैं, 2034 तक भी हैं, ठीक है, उन्होंने रहना ही रहना है। उनका दिल तो करता है मैं 40-25 साल हुकूमत करूं। मोदी साहब को बेसिकली लेगेसी का शौक है, उन्हें किसी और चीज का शौक नहीं है। फ्रैंकली बहुत सारे लोगों को शायद गलतफहमी होगी दिस दैट। नरेंद्र मोदी बिलीव्स इन लेगेसी एंड दैट लेगेसी जो है वो पाकिस्तान के हवाले से है, ठीक है। और अब मैं आपको बात बताऊं, कई दफा लोग कहते थे ना कि जी इंडिया पाकिस्तान से बात करे या पाकिस्तान इंडिया से। आज अगर इंडिया पाकिस्तान से बात भी करेगा तो बात चलेगी नहीं, चीजें चेंज हो गई। नाउ इज नॉट अ टाइम। अगर आप पाकिस्तान कहे भी ना हमने बात करनी है, तो इसका मतलब नहीं है हमने बात करनी है। लार्जली पाकिस्तान ये बातें इसलिए करेगा टू शो द इंटरनेशनल ऑडियंस कि वी आर नॉट एग्रेसर, वी वांट टू टॉक। इंडिया नहीं बात करना चाहता। तो अभी तक तो दुनिया ये समझती है इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता, लेकिन इन रियलिटी पाकिस्तान भी इंडिया से बात नहीं करना चाहता। सो इस चीज को ये समझे, जो 2035 जो है उसमें वो कह रहे हैं कि हमें अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज करना है, स्ट्रेंथन करना है, और ये जो लॉर्ड कृष्णा से उन्होंने इंस्पिरेशन ली है, ठीक है। तो ये जो सुदर्शन चक्र है वो जिसे कहते हैं कि वो कहते हैं कि दिस सारे का सारा जो सिस्टम है दैट विल बी रिसर्च्ड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड देन इंडिया विल एक्सपोर्ट इट। पहले इस खुद इस्तेमाल करेंगे एंड देन फिर इसको वो करेंगे। अब वो कह रहे हैं, अब देखिए नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स की जबरदस्त चीज क्या है, वो लोगों को मुस्तकबिल दिखाते हैं। ही वुड लाइक पीपल टू सी फ्यूचर। तो जो फ्यूचर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखें कि अच्छा मोदी साहब फलां वक्त तक पावर में रहना चाहिए, हाँ इनको पावर में रहना चाहिए, मोदी ने ये करना है, मोदी ने ये करना है, मोदी ने ये किया है, ये किया है, ये करना है। दैट इज लाइक साइकोलॉजिकल गेम, वॉर गेमिंग कर रहे हैं, ठीक है। और अब जारी बात है, ये जो सुदर्शन चक्रा जो है ये वो पहलगाम के वो वाक़े से देख रहे हैं। सो इन सो मेनी वेज ये जो सुदर्शन चक्रा है, ये आप समझ लें चक्रा का मुराद व्हील होता है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता मैं क्या उनको बता दूं, जैसे घूमने वाला वो नहीं होता, ठीक है, वेपन आप समझ रहे हैं इसको। और आप देखें इसकी जो मैंने आपको हिंदू मैथोलॉजी के अंदर इसकी वो बताई है मैंने, इसके अंदर मेरे ख्याल 108 के करीब ब्लेड होंगे, फास्टर देन लाइट घूमेगा, और जिसे वो कहते हैं ना ये मतलब ये इट हैज़ दैट कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी है। इसकी जो स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन भी अगर करें तो मोदी साहब आपको पता है हर चीज़ को स्पिरिचुअल लेंस से देखते हैं। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब हमने पहलगाम का जो हमला हुआ था उसके बाद 100 घंटे तक हमने पाकिस्तान को रोके रखा। और मैं अभी भी शायद सुन रहा था मोदी साहब क्या कह रहे थे, हमारा एक कुछ भी नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जाहिर बात है इंडियंस ने कहना है हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप बात को, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। दैट इज अ मैसेज विच प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गिविंग। वो क्या नुकसान हुआ है, अब जब जारी बात है सीडीएस पहले कह चुके हैं, मैंने उसको क्या रिपीट करना। आई डोंट हैव टू रिपीट एनीथिंग बाय द वे व्हाट इंडियन लीडरशिप जो कह रही है। और जो मैंने आपको कहा था, मैंने कहा इंडियन मिलिट्री लीडरशिप जो है दे हैव वेरी स्मार्टली कम्युनिकेटेड सो मच टू द इंडियन पीपल that the government may not have even thought of this, starting from the CDS and then the Deputy Chief of Army Staff and then the Indian Defense Attaché in Indonesia. They have communicated so much, ठीक है, and then मतलब ये चीज़ें जो हैं वो ये सोच रहे हैं, ठीक है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी, नए प्लेटफॉर्म जो है वो कहते हैं कि हमें जो सिविलियन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, रिलीजियस साइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ये आप देखें इंडिया बहुत बड़ा है, ठीक है। क्या ये ऐसे ही है जैसे अमेरिका के अंदर बेसिकली तो ट्रम्प ने भी आइडिया दिया था कि हमें ये सारे का सारा जो वो जिसे कहते हैं ना क्या नाम है उसका, जो आयरन डोम है, ये पूरे अमेरिका के ऊपर लगाना चाहिए। ये पूरे अमेरिका के ऊपर हम आयरन डोम लगाएं ताकि वी कैन मेक। सो ये 10 साल की डेडलाइन रखती है ये मिलिट्री कैपेबिलिटी के लिए। अच्छा इंडिया अपना जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो भी 10 साल बाद बनाएगा। इंडिया अपना जो
क्या उसे बोलते हैं,